सिर्फ एक एमसीक्यू में से आपको पूरा पूरा गोली कॉम्प्लेक्स आपके सामने आ गया होगा, आपकी आंखों के सामने फिर से रिवाइज हो गया होगा, मैं जानता हूँ दोस्तों। ओके, तो इसलिए एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, एज बायोलॉजी। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा 11th का जो भी चैप्टर चालू है, चैप्टर नंबर 5 है, इसका हम यूकैरियोटिक सेल्स को आगे बढ़ाएंगे, इसके हम नेक्स्ट कंपोनेंट्स देखने वाले हैं। ओके, तो देखो हमारा यहाँ पे जो सेकंड कंपोनेंट है, एक्चुअली ये सेकंड कंपोनेंट है, मैंने इसको फर्स्ट नंबर दे दिया है, तो ठीक है। तो ये सेकंड कंपोनेंट क्या है दोस्तों हमारा, देखो यहाँ पे अच्छे से जूम करके दिखा दो आपको। तो सेकंड कंपोनेंट ऐसा है हमारा सेल मेम्ब्रेन। देखो सेल मेम्ब्रेन दैट इज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं या फिर बायो मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं दोस्तों। ओके, तो देखो सेल मेम्ब्रेन एग्जैक्टली होता क्या है, इसको हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, देखो ये क्या होता है, थिन फ्लेक्सिबल बैरियर अराउंड द सेल, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है थिन एक मतलब जो भी पतली थोड़ी एक लेयर होती है, वो एक मतलब वो जो सेल के अराउंड हुई होती है, क्या होते हैं सेल के अराउंड एक पतली लेयर होती है, दैट इज हम क्या बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। दैट इज उसे हम क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर बोलते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब एक्स्ट्रा मतलब आउटर में है ना, वो आउटर लेयर है ना, एग्जैक्टली बोल सकते हैं उसे। ओके, एंड इट्स ऑर्गेनिल्स इंटरसेलुलर। ओके, ऑर्गेनिल्स क्या होते हैं इंटरसेलुलर होते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, यहाँ पे देखो एक वर्ड है नया, ट्राइलैमिनियर एप्रेसियंस। देखो ट्राइलैमिनियर एप्रेसियंस मतलब क्या होता है दोस्तों, वो होता है यहाँ पे 3 लेयर अंडर द इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप। मतलब जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब हम सेल मेम्ब्रेन को देखेंगे ना, तो हमें उसके अंदर 3 लेयर देखने के लिए मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 3 लेयर देखने के लिए मिलेंगे। ओके, मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, दैट इज उसके अंदर क्या होता है हाइड्रोफिलिक हैंड आउटसाइड, हाइड्रोफोबिक टेल इनसाइड। ओके, हाइड्रोफिलिक हैंड क्या होता है आउटसाइड होता है, और हाइड्रोफोबिक टेल जो होती है वो क्या होती है हमारे इनसाइड होती है। ओके, कंटेन प्रोटीन एंड कार्बो, इसके अंदर क्या क्या होता है, कंटेन क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। ओके, और ह्यूमन के अंदर जो ह्यूमन के जो आरसीबी होता है ना, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो अप्रोक्स कितने होते हैं 52% उनके अंदर प्रोटीन होता है और 40% क्या होता है उनके अंदर लिपिड्स होते हैं दोस्तों। ओके, दोस्तों आपको ये पता होगा, ये अप्रोक्स का साइन है दोस्तों। क्या है अप्रोक्स का साइन, ऐसे थोड़ा सा होता है ना, आपने मैथ के अंदर देखा होगा निगेशन, वैसे ही इसे हम अप्रोक्स बोलते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा। ठीक है, देखो इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे, इसके ऊपर ज़्यादातर आपको आपकी जो एग्जाम होती है 11th की फाइनल एग्जाम होती है, उसके अंदर इसके ऊपर ज़्यादातर आपको मतलब क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। क्या है हमारा फ्लूइड मेसाइक मॉडल, इसे हम कहते हैं फ्लूइड मेसाइक मॉडल बोलते हैं। तो इसके अंदर एक्जैक्टली होता क्या है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी आपको डायग्राम देखो, तो ऐसे कुछ डायग्राम होती है, ये डायग्राम को आपको अच्छे से रट लेना है, मतलब बहुत ही सिंपल डायग्राम है, क्या इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको आप अच्छे से एक बार लर्न कर लोगे, तो इसके ऊपर आप थियरी कुछ भी लिखोगे ना, कुछ भी नहीं इसके रिलेटेड लिखोगे, तो आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे, 5 में से कम 3 मार्क्स तो दे ही देंगे वो, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ दोस्तों। कि बट अगर आपने अच्छे से प्रॉपर वे में ये सब कुछ लिख दिया, तो आपको 5 में से 5 भी मिल सकते हैं दोस्तों। ओके, पर बाय द वे वो 5 में से 5 किसी को देते नहीं हो, क्योंकि वो मतलब ये रूल है। ओके, देते हैं पर ज़्यादा बच्चों को देते नहीं, कुछ ही स्टूडेंट को जिनका मतलब हैंड राइटिंग अच्छा है, जिनका प्रेजेंटेशन अच्छा है, मतलब उन्होंने जो भी आंसर उसको अच्छे से अच्छा प्रेजेंट किया है, तो उनको 5 में से 5 देते हैं। पर वैसे बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं, और जनरली वो ज़्यादातर 4, 4.5 ऐसे मार्क्स देते हैं। ओके, उनको लगा ये ठीक लगे इसने, बट 4, 4.5 दे देते हैं। ओके, देखो फ्लूइड मेसाइक मॉडल मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, प्रपोज बाय सिंगलर एंड निकोलेसन जो ये साइंटिस्ट थे। ओके, इन्होंने मतलब ये डिस्कवर किया था एग्जैक्टली, उन्होंने इसको प्रपोज किया था। ओके, एक्सप्लेन किया था इन 1972 के अंदर। ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विथ प्रोटीन फ्लोटिंग इन इट्स लाइक आइसबर्ग, जो भी फॉस्फोलिपिड जो बाइलेयर होते हैं ना, वो जो मतलब प्रोटीन के साथ होते हैं वो, तो वो फ्लोटिंग करते हैं आइसबर्ग जैसे। किसके ऊपर फ्लो करते हैं वो करते हैं हमारे फ्लूइड मोसाइक मॉडल के ऊपर। मतलब फ्लूइड मोसाइक मॉडल होते हैं, फ्लूइड मतलब ये जो मॉडल होता है दोस्तों, ये स्ट्रक्चर होता है वो कैसे फ्लूइड टाइप होता है, जिसके ऊपर क्या होता है हमारे जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होते हैं वो कैसी होती है, वो मतलब फ्लोटिंग करते रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो प्रोटीन हमारा देखो यहाँ पे फ्लोट कर रहा है, दिख रहा है आपको, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है ऐसे पे फ्लोट करता है, देखो समझ सकते हो। ठीक है, टाइप ऑफ प्रोटीन देखो यहाँ पे क्या, प्रोटीन कैन मूव लिटरली विद इन द लेयर, जो भी प्रोटीन है वो लेयर टू लेयर मूव होती है। देखो ये प्रोटीन क्या है, देखो प्रोटीन की चेन है, देखो ये ब्लू दिखा ना, ये प्रोटीन की चेन, ये मूव होती रहती है, लेयर टू लेयर मूव होती है, और ये सरफेस टू सरफेस भी होती है वैसे। ठीक है, देखो यहाँ पे टाइप दिखा है प्रोटीन के, देखो इंट्रिंसिक होता है और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है। इंट्रिंसिक के अंदर क्या होता है, दैट इज वो स्पैन द मेम्ब्रेन फ्रॉम चेन। ओके, स्पैन द मेम्ब्रेन फ्रॉम चेन टू चेन वो स्पैन कर देते हैं। ओके, मतलब क्या होता है ट्रांस मेम्ब्रेन होते हैं। ओके, और सेकंड नंबर क्या है, पेरीपेरल मतलब क्या है, लोकेटेड ऑन द मेम्ब्रेन सरफेस, जैसे कि वो मतलब सरफेस टू सरफेस होते हैं और पेयर टू पेयर होते हैं। ओके,
मतलब एक्चुअली मैं क्या बोला यहाँ पे, चेन टू चेन होते हैं, देखो ये चेन टू चेन होते हैं ऐसे, और सरफेस टू सरफेस भी होते हैं। ओके, तो ऐसा इनके अंदर मतलब मूवमेंट होता रहता है प्रोटीन्स का। ओके, तो फ्लूइड मोसेक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल दोस्तों। ठीक है, देखो इसके फंक्शंस क्या, हमारा सिलेक्टिवली परमेबल होते हैं वो, दैट इज कंट्रोल मूवमेंट हो उनके हाथ में होते सब कुछ। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होते हैं, मूव मॉलिक्यूल्स विदाउट एनर्जी, उनकी एनर्जी नहीं लगती क्योंकि वो फ्लोट होते हैं, सिर्फ क्या होते हैं, वो फ्लूइड के ऊपर फ्लोट होते हैं, दैट इज उन्हें कुछ एनर्जी नहीं लगती। ठीक है, दैट इज एग्जांपल क्या इसका, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस भी इसका एग्जांपल है। ऑस्मोसिस तो आपको पता होगा, आपने फिजिक्स के अंदर देखा होगा। फिजिक्स का अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया ना ऑस्मोसिस, तो इसके अंदर क्लियर होने में कोई टाइम नहीं लगेगा आपको। ठीक है, ठीक है। सेकंड हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, उसके अंदर क्या होता है, मूव मॉलिक्यूल विद एनर्जी, दैट इज वो मॉलिक्यूल कैसे मूव होते हैं, एनर्जी के थ्रू मतलब मूव होते हैं, दैट इज हम बोलते हैं एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, दैट इज एटीपी बोलते हैं, अगेंस्ट द ग्रेडियंट। ओके, दैट इज एग्जांपल क्या हमारा Na प्लस, दैट इज आई थिंक नाइट्रोजन पोटेशियम ऐसा कुछ है दोस्तों। तो ये इसका एग्जांपल है। ठीक है, तो ये डायग्राम है हमारी फ्लूइड मोसेक मॉडल की, तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट दोस्तों साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब क्या होता है, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है दोस्तों ये, और इसके ऊपर मे बी 1-2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड इन सेल। ओके, सेल के अंदर क्या होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, आपको पता ना, जेली आपको पता ही होगा, जेली तो वो एक ऐसा टाइप का एक सब्सटेंस होता है हमारे सेल्स के अंदर, किसके अंदर, सेल्स के अंदर होता है, वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, एग्जैक्टली ये यूकैरियोटिक सेल्स का पार्ट है दोस्तों। ठीक है, नोन एज हम क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, आपको क्या आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कंटेन वाटर ऑर्गेनिल्स मॉलिक्यूल, मतलब कहाँ पे होते हैं, ज़्यादा हमारे वाटर के अंदर भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिल्स मॉलिक्यूल के अंदर भी हो सकते हैं, शुगर के अंदर, अमीनो एसिड के अंदर, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर, मिनरल्स के अंदर, एंजाइम के अंदर, वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर, सब कुछ यहाँ पे ज़्यादातर प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसके फंक्शन क्या है, सपोर्ट एंड सस्पेंडेड सेल ऑर्गेनिल्स, सपोर्ट करते हैं और सस्पेंडेड सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं। ठीक है, साइट ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मतलब इसके अंदर क्या होता है, वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती है। एसिड इन द डिस्ट्रीब्यूशंस एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल विद इन द सेल, जो भी एसिड होता है ना, जो एसिड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड एक्सचेंज होता है मटेरियल के अंदर, वो विद इन दिस सेल, मतलब सेल टू सेल वो एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, सेल ऑर्गेनिल्स मतलब क्या होता है, इसलिए उसके बारे में देखते हैं यहाँ पे, देखो इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेक्टियम, इसके अंदर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टियम इन्वॉल्व होता है, दैट इज हमारा ईआर इन्वॉल्व होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है। सेकंड हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पिस्टाइड्स होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोस्केलेटन होता है, साइटोस्केलेटन एलिमेंट होते हैं, दैट इज हम क्या बोलते हैं दोस्तों, माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड हमारा क्या है, देखो इसके ऊपर भी आपको एमसीक्यू आ सकता है, सेल ऑर्गेन्स के ऊपर भी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमारा एंडो मेम्ब्रेन, मतलब एंडो मेम्ब्रेन क्या होता है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एग्जैक्ट होता क्या है दोस्तों, उसके अंदर हमारा क्या होता है, कंपोज ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या किया होता है, उसको क्या होता है, कंपोज किया होता है, दैट इज सेम क्या बोलते हैं, ईआर मतलब क्या होता है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टियम होता है, दैट इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, इसके अंदर लाइसोसोम होते हैं, विस्कल्स होते हैं, वैक्यूलियोज होते हैं, ये सब कुछ एंडो मेम्ब्रेन के अंदर, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में ये सब कुछ टाइप होते हैं दोस्तों। ओके, एक्सीड माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, साइटोप्लास्ट भी होता है, विच आर स्पेसिफाइड एनर्जी फंक्शन, मतलब एनर्जी फंक्शन को स्पेसिफाई करता है, एग्जैक्टली ये दोस्तों, ये इसके क्या है, फंक्शंस ही है, साइटोप्लाज्म के फंक्शंस ही हम कह सकते हैं, किसके अंदर है, बट ये है हमारे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो एंडोप्लाज्मिक रेक्टियम मतलब एग्जैक्टली होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टियम। ओके, तो ये हमारा आई थिंक ये 4th कंपोनेंट है हमारा, मैंने यहाँ पे 3rd नंबर दे रखा है, बट ठीक है, 4th कंपोनेंट हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर है। देखो इसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसा होता है, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनियस ट्यूब्यूल्स आर सैक। ओके, दैट इज हम कहते हैं सिस्टर्नी बोलते हैं, सिस्टर्निया बोलते हैं, मतलब जो भी नेटवर्क होता है ना मेम्ब्रेनियस ट्यूब्यूल, मतलब देखो सिंपल दोस्तों मैं आपको इन शॉर्ट में अगर बताने के चाहूँ तो इनका ऐसा नेटवर्क होता है जो कनेक्ट होता है ईच अदर, मतलब देखो समझो अगर मैं आपसे कनेक्टेड हूँ तो मेरा दोस्त भी मुझसे कनेक्टेड है, मेरा दोस्त किसी और से कनेक्टेड है, तो इनडायरेक्टली मैं मेरे दोस्त के दोस्त से कनेक्टेड हूँ ना, तो ऐसा ये नेटवर्क होता है इनके अंदर। समझ रहे हो दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर नहीं समझो तो वीडियो को थोड़ा सा फिर से रिवाइंड करो, फिर से समझने की कोशिश करो। ठीक है, डिवाइडेड द साइटोप्लाज्म इनटू लैमिनल, दैट इज इनसाइड ईआर बोलते हैं इसे, एंड नॉन लैमिनल दैट इज आउटसाइड ईआर बोलते हैं, इनके साथ डिवाइड हुआ होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आता है, कंटिन्यूस विद द न्यूक्लियर इन्वेलप एंड एक्सटेंडेड टू द सेल मेम्ब्रेन, मतलब एक कंटिन्यूस होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन्वेलप के साथ और एक्सटेंड होता है सेल मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शन, इसके फंक्शन क्या, स्मूथ ईआर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टियम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टियम होता है, और हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक होता है। स्मूथ के अंदर क्या होता है, हमारा सिंथेसाइज लिपिड्स, एग्जांपल क्या हमारा इन एड्रेनल ग्लैंड, टेस्टिस एंड ओवरीज, इसके अंदर जाती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टियम जो है वो वहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है दोस्तों। ठीक है, ओके, तो आपको पता होगा ये सब कुछ टेस्टिस और ओवरीज के अंदर भी जाता है, स्मूथ जो होता है ना वो पार्ट उसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टियम बोलते हैं। ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड के अंदर भी होता है वैसे वो, पर टेस्टिस के अंदर आपने ज़्यादा अच्छे से देखा होगा और किया होगा, और ओवरीज के अंदर भी। ठीक है, डिटॉक्सिफाइज ड्रग एंड
पॉइजनियस, दैट इज ये कहाँ पे होते हैं दोस्तों, ये होते हैं हमारे लीवर सेल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो सेकंड हमारा क्या है, स्टोर कैल्शियम आयन, दैट इज हमारे जो भी हमारे मसल्स होते हैं ना, मस्क्यूल सेल होते हैं ना, उसके अंदर ज़्यादातर ये होता है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम क्या होता है, वो होता है हमारा स्टबर्ड विथ राइबोसोम्स, राइबोसोम के अंदर होता है, और राइबोसोम्स के हमारा ऑर्गेनेल्स है दोस्तों ये, ओके। सिंथेसाइज प्रोटीन्स, एग्जांपल इंसुलिन इन पैनक्रेटिक सेल, ओके। ये ज़्यादातर पैनक्रेटिक सेल के अंदर जाते, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। सेकंड नंबर क्या, प्रोसीजर मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स, ओके। तो नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं एक बार। देखो इसकी एंडोप्लाज्मिक रेक्टम की ज़्यादातर ऐसी डायग्राम होती है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप होता है, ठीक है। एक नेटवर्क जैसा, देखो ये जो नेटवर्क है, देखो पूरा सब कुछ कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो हमने क्या देखा यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेक्टम के अंदर, ये सब कुछ क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टम के अंदर जो भी सेल्स होते हैं, जो भी इनके ट्यूब्यूल्स होते हैं, वो सब कुछ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुए होते हैं, कंप्लीटली कनेक्टेड होते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, कहीं पे गैप, कहीं पे आपको लग रहा है कि ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, तो सब कुछ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है दोस्तों, ओके। कई कुछ ऐसे यहाँ से कनेक्टेड, कुछ यहाँ से मतलब नीचे से कनेक्टेड, ओके, बट वो कनेक्टेड है दोस्तों, ओके। यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम है, यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टम है, ऐसा कुछ होता है वो, ठीक है। राइबोसोम यहाँ पे होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा लास्ट यहाँ पे कंपोनेंट है, एक्चुअली लास्ट नहीं है, 5th कंपोनेंट है। उसके बाद भी हमारे कुछ 4 से 5 कंपोनेंट बचते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करने की कोशिश करने वाले हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपका ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा वैसे, ठीक है। तो देखो हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, उसे हम गोल्गी एपेटाइटिस भी बोल सकते हैं, गोल्गी बॉडी भी बोल सकते हैं, जो भी आपको बोलना चाहे हो, ओके। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये तीनों नाम याद रखने पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर नाम थोड़ा चेंज भी आ सकता है ना, तो आपको पता होना चाहिए इसको क्या बोलते हैं। मतलब अगर दोस्तों मैंने यहाँ पे सिर्फ गोल्गी कॉम्प्लेक्स ले रखा होता आपके अकॉर्डिंग टू आपके टेक्स्ट बुक, और एग्जाम के अंदर आपको गोल्गी एपेटाइटिस पूछते हैं या फिर गोल्गी बॉडी पूछते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, और वहाँ पे आपको आंसर आता हुआ भी आप नहीं लिखोगे अच्छे से, आपको लगता है यार नहीं आता है, फिर भी कैसे लिख दूँ, नहीं आ रहा, मतलब गलत हो जाएगा। ऐसा सोच, जब भी हम ऐसा सोचने लगते हैं दोस्तों, जो भी हमें अच्छे से आता है वो भी हम भूल जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको ये डाउट आपको मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे कि ये सभी एक ही है दोस्तों, ओके। देखो गोल्गी कॉम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या होता है, देखो स्टैक ऑफ फ्लिटेंट मेम्ब्रेनियस सैक, मतलब ये क्या होता है, फ्लिटेंट मेम्ब्रेनियस सैक होती है। देखो यहाँ पे एक ऐसे कुछ सैक होती है, देख सकते हो ना यहाँ पे। तो फ्लिटेंट मतलब क्या होता है, मीनिंग उसका आपको समझ में आएगा, ऐसे कुछ सैक होती है, वो आपको ये डायग्राम याद रखनी है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सिस्टीनिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिस्टीनिया बोलते हैं। यहाँ पे सिस्टीनिया कुछ नेम दिया क्या पे नहीं दिया है, ठीक है। सेकंड नंबर का, ईच सेल हैज अ वेरिंगली नंबर ऑफ सिस्टीनिया डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन, मतलब जो भी हर एक सेल होता है ना, वो क्या होता है, वेरिंग नंबर होता है, उनके अंदर बहुत सारे नंबर सेल होते हैं, वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, ऐसे कनेक्टेड होते हैं, ओके। एक्चुअली कनेक्टेड नहीं है, बट मतलब ऐसे ही कुछ होता है, सेल्स होते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर क्या, देखो इसके क्या हमें ओरिएंटेशन दिए उन्होंने, ओरिएंटेशन मतलब देखो सीस फेज क्या होता है, ट्रांस फेज क्या होता है। इसके अंदर 2 फेज आते हैं जनरली गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर, सीस और ट्रांस। सीस के अंदर क्या होता है, वो रिसीविंग साइड, इसकी एक सीस मतलब क्या है, रिसीविंग साइड होती है नियर द ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेक्टम को क्या होते हैं, रिसीविंग, मतलब एग्जैक्टली ये रिसीविंग साइड होती है, जैसे कि हमारा वाईफाई होता है, जैसे हमारा राउटर होता है, जैसे टाइप के हमारे क्या है, रिसीविंग साइड होती है, ठीक है। हमारे क्या है ट्रांस फेज, मतलब क्या होता है, शिपिंग साइड, उसे हम क्या होता है शिपिंग, वो क्या होता है शिपिंग करता है, मतलब एग्जैक्टली हम उसे बोल सकते हैं सेंडिंग साइड, वो जो भी डेटा होता है, जो भी कुछ उसके बाद जो भी होता है इंफॉर्मेशन, वो सेंड करता है, दैट इज रिलीजिंग दी वेसिकल्स, ओके। जो भी वेसिकल्स होते हैं ना, वेसिकल्स, तो उनको रिलीज करने का काम करता है, कौन करता है, ट्रांसफेस करता है। तो इसके ऊपर भी आपको एमसीक्यू आ सकते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना, ओके। फंक्शन, इसके फंक्शन क्या है, मॉडिफायर सॉर्ट एंड पैकेजेस प्रोटीन एंड लिपिड्स फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, सिंपली यही मीनिंग इसका, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट करता है ये, ठीक है। रिसीविंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स फ्रॉम इलेक्ट्रोकार्डियम रेक्टियम एट दी सीस फेज, मतलब क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट, रिसीविंग ट्रांसपोर्ट विसल्स, मतलब जो भी रिसीविंग होता है ट्रांसपोर्ट विसल्स, जो वेसिकल्स होते हैं उनको रिसीव करता है, किसके थ्रू रिसीव करता है, वो इलेक्ट्रोकार्डियो रेक्टियम के थ्रू वो रिसीव करता है, इन द एट द किसके थ्रू करता है, वो करता है हमारा सीस फेज के थ्रू करता है। यहाँ पे तो हमने देखा ना अभी ओरिएंटेशन के अंदर, ठीक है। प्रोडक्शन मतलब देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे ओरिएंटेशन के अंदर जो लिखा है, मतलब वो मैंने शॉर्ट में और एक ही लाइन में समझ में आ जाए ऐसे लिखा है यहाँ पे, और फिर से उनका फंक्शन ही मैंने क्या किया है, उनके फंक्शन यही मतलब यही डाल दिया मैंने, समझ रहे हो दोस्तों, यही डाल दिया मैंने। तो फिर भी अगर मैं इसको पूरे अच्छे से अच्छे लिखूँ इसको एग्जाम के अंदर, तो फिर भी मुझे पूरे के पूरे मार्क्स मिलने ही चाहिए, मिलेंगे ही दोस्तों। क्यों, क्योंकि मैंने घुमा फिर के बताया है, वही क्वेश्चन को, वही आंसर को घुमा फिर के बताया है, बट अच्छे से बताए, प्रॉपर वे से बताए, समझ रहे हो दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन का आंसर आपको थोड़ा बहुत भी आता होगा, पर आपके पास थोड़ी बहुत ट्रिक है, आपको पता है इस क्वेश्चन को, तो ये इस क्वेश्चन के मुझे थोड़ा सा आंसर आता है, पर उसको मैं कैसे लिखूँ कि इससे मुझे पूरे मार्क्स मिल जाए। तो यह
ऐसी ट्रिक होती है दोस्तों, ये याद रखने का, ये ऑटोमेटिकली आपको आ जाती है जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करते हो, बहुत सारे एग्जाम पेपर देते हो तब। ठीक है, रिसीविंग ट्रांसपोर्ट अभी ये हो गया हमारा। प्रोड्यूसिंग वेसिकल्स दैट मूव्स टू वेरियस डेस्टिनेशन विद इन द सेल टू सेल मेम्ब्रेन, मतलब ये मूव करती रहती है सेल टू सेल मेम्ब्रेन के, ऐसे वो मूव करती रहती है। ओके, डेस्टिनेशन के थ्रू। इसकी डायग्राम दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे। और मेन पार्ट दोस्तों हमारे यहाँ पे स्टार्ट होता है एमसीक्यूज। ओके, तो हमारा लास्ट पार्ट है, इसकी वजह से हमारे जो भी हमने अभी तक पढ़ा है दोस्तों, जो भी हमारे 4 जो भी कंपोनेंट्स लिए हमने यूकैरियोटिक सेल्स के, इसके बारे में हम डिटेल में हमें लाइफ लॉन्ग याद रहे ऐसे एमसीक्यू यहाँ पे आए हैं। मतलब एमसीक्यू के थ्रू आपको अच्छे से अच्छे वो हमारी जो थियरी हमने पढ़ी अभी, वो आपको याद रहेगी ही रहेगी, मेरी गारंटी दोस्तों। ओके, तो एमसीक्यू अच्छे से समझ लेना। ओके, समझ लेना, याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। एग्जाम के अंदर आए तो आपका फायदा, नहीं आया तो भी कोई फायदा नहीं, मतलब नहीं आया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर आपको फायदा इतना होगा कि आपको जो थियरी मैंने पढ़ाई वो आपको अच्छे से याद रह जाएगी। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जो भी प्राइमरी स्ट्रक्चर कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन का, तो वो क्या होता है दोस्तों। ओके, वो जैसे कि हमने देख लिया, वो हमारा फॉस्फोलिपिड होता है। क्या होता है? फॉस्फोलिपिड होता है। ठीक है, सेकंड, व्हाट मॉडल डिस्क्राइब द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जो भी सेल मेम्ब्रेन का जो भी स्ट्रक्चर होता है, तो वो कौन सा मॉडल होता है जो डिस्क्राइब करता है। तो कौन सा मॉडल दोस्तों होता है हमारा? फ्लूइड मोसाइक मॉडल। मतलब क्या होता है, उसके अंदर ऊपर लेयर जो होती है ना प्रोटीन की, वो तैरती रहती है। राइट, हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी राइट ऑप्शन। ठीक है, देखो क्लियर होगा ना ये टॉपिक भी आपका। ओके, तो ऐसा ये फायदा होता है एमसीक्यू का। ठीक है, विच टाइप ऑफ प्रोटीन स्पैन द एंटायर थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, मतलब ऐसी कौन सी प्रोटीन स्पैन होती है जो एंटायर थिकनेस जो होती है ना ऑफ द सेल मेम्ब्रेन की, तो वो दोस्तों कौन सा प्रोटीन, वो होता है हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ओके, अभी तो हमने पढ़ा था इसे भी। ठीक है, थोड़ा सा जूम करता हूँ यहाँ पे और क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं यहाँ पे हम। विच प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर एनर्जी टू मूव मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ऐसी कौन सी प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल जो होते हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल जो होते हैं, उनको मूव करने के लिए जरूरत, मतलब उनको कुछ एनर्जी नहीं लगती दोस्तों, तो होते हैं हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट होते, क्या होते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अभी हमने देखा दोस्तों, देखो आपको थ्योरी क्लियर हो रही है दोस्तों, मुझे पता है थ्योरी आपको अच्छी से अच्छी याद रह रही है, क्योंकि ये एमसीक्यू ऐसे ही दोस्तों। ठीक है, विच सेल कंपोनेंट इज डिस्क्राइब एज जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड इन द सेल, कौन सा होता है हमारा साइटोप्लाज्म, अभी तो हमने देखा था। ठीक है, राइट ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। सेकंड, विच ऑर्गेनेल्स इज इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग एंड पॉइजन, मतलब ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है वो इन्वॉल्व होता है डिटॉक्सिफिकेशन एंड ड्रग्स के अंदर, सो होता है हमारा स्मूथ रेक्टियम, दैट इज हम कहते हैं स्मूथ ईयर, दैट इज इलेक्ट्रो एंडोप्लाज्मिक रेक्टियम बोलते हैं उसे। ओके, राइट ऑप्शन हमारा बी राइट ऑप्शन है दोस्तों। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टियम, ओके, जो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टियम है तो उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, तो होता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस, ऑब्वियसली दोस्तों। ठीक है, वेयर डज द गोल्गी कॉम्प्लेक्स रिसीव ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स फ्रॉम, मतलब जो भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है ना वो कहाँ से रिसीव करता है, जो भी वेसिकल्स होते हैं ना उनके ट्रांसपोर्ट को कहाँ से रिसीव करता है। ओके, तो होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टियम के थ्रू करता है, ईआर बोलते हैं इसे, यहाँ से वो क्या होता है रिसीव करता है वेसिकल्स को। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का एग्जैक्टली मेन रोल क्या होता है दोस्तों, तो होता है हमारा मॉडिफाइंग, स्टोरिंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन एंड लिपिड्स, ये इसका मेन रोल होता है दोस्तों। इसकी वजह से देखो, यही सिर्फ एक एमसीक्यू में से आपको पूरा गोल्गी कॉम्प्लेक्स आपके सामने आ गया होगा, आपकी आंखों के सामने फिर से रिवाइज हो गया होगा, मैं जानता दोस्तों। ओके, तो इसलिए एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, विच पार्ट ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज रिसीविंग साइड ऑफ वेसिकल्स, तो वो होता है हमारा सीस पार्ट होता है। वो क्या होता है, साइड से जो भी रिसीविंग करने का काम कौन होता है, सीस करता है, और जो भी शिपिंग करने का काम कौन करता है, हमारा ट्रांस करता है। ठीक है, आपको ये भी क्लियर हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आपको थ्योरी मार्क्स के अंदर आपको 3 से 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है दोस्तों। ओके, तो आज दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा, वीडियो पे लाइक शेयर जो सब कुछ भी आपसे हमारे इस चैनल के लिए, मेरे इस छोटे सी प्यारे से यूट्यूब चैनल के लिए जो सब कुछ आपसे हो सके वो सब कुछ कर देना। और बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर, इसके अंदर हम देखने वाले हैं हमारे जो भी लास्ट के जो भी 3 से 4 कंपोनेंट बचे उनका हम स्टडी करेंगे विद एमसीक्यू के साथ, और हमारा चैप्टर खत्म कर देंगे। ओके, तो बाय फ्रेंड्स।